मैं भैरव भाकुनी उत्तराखंड कुमाऊं समाज सेवा समिति के सांस्कृतिक सचिव के पद पे मैं आज उत्तराखंड कुमाऊं समाज सेवा समिति को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा परिवार बनाया और इस परिवार में निरंतर बढ़ोतरी हुई और एक निरंतर ऐसा प्रयास किया गया कि हमें जिस समाज को बनाने के लिए हमने इच्छा रखी और हम आगे आए, उसका एक ही उद्देश्य था कि जब हम लोग पहाड़ से प्लान करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमारे पास अपनी गतिविधि सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी लोग एक जैसे सक्षम नहीं हो पाते हैं और हम उनको आगे बढ़ाने के लिए या हमारे साथ जो भी भाई बंधु यहाँ आ चुके हैं उनके साथ जो भी प्रॉब्लमें रहती हैं, चाहे किसी भी तरह की हो, हम उनके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए हमने समाज का गठन किया। समाज का गठन करने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जो भी हमारे बीच में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो या फिर इन द मेन टाइम उनके बच्चे ऐसे पढ़ाई कर रहे हों और सडन कोई घटना की बात आ जाती है बीच में, तो ऐसे बीच में हम पूरा समाज उनको साथ देता है। और कुमाऊं समाज का मेन मकसद ये है कि आज हम जब 9वें वर्षगांठ पे पहुँचे हुए हैं, हमने हर साल ये हमारे बीच में कंबल रखे हुए हैं। हम इस मौके पे, सर्दी के मौके पे, उन गरीब लोगों को कंबल वितरण, मेडिकल की सुविधा और इस तरह की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देते हैं। जब भी अभी आप दिखाए, मैं आपको कैमरा से भी दिखा सकता हूँ कि अभी हमारे यहाँ पूरे मेडिकल कैंप लगा हुआ है और मेडिकल कैंप में निःशुल्क चल रहा है। अभी यहाँ पे डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, निःशुल्क बैठे हुए हैं और थायराइड, ईसीजी, ब्लड प्रेशर और इको टेस्ट, ये सारी टेस्टें अभी यहाँ पे निःशुल्क हो रहे हैं। निःशुल्क मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं और उन गरीब व्यक्तियों को हम यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था देते हैं। और आज हम अपना कुमाऊं समाज का वार्षिकोत्सव के रूप में 9वें वर्षगांठ के रूप में इस राम वाटिका में मना रहे हैं। वैशाली में निरंतर जब हमने इससे पहले इसका गठन किया था तो हम मात्र 20 से 40 लोग थे जो हमने इसकी नींव रखी। हमारे साजी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने आह्वान उठाया था और सारी बातें रखी और हमारे साथ BL साजी, BS भाकुनी जी, हरिंदर डसेला जी, राजेश भाकुनी जी, जगत भाकुनी जी, जगदीश पटवाल जी, काफ़ी लोगों का योगदान रहा जब हमने इस संगठन बनाया। और आज ये संगठन हमारे कम से कम 500 परिवार से ऊपर है और हम अगले साल तक हम जो निरंतर हमारा प्रयास रहेगा, जो हमारे साथ लोग बागों का जुड़ने का मौका मिल रहा है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनका रीज़न यही है कि हम जो काम कर रहे हैं एक विज़न पे कर रहे हैं। निरंतर एक विज़न पे हम ये काम कर रहे हैं कि हम उन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उन गरीबों को हम अपना साथ देते हैं। कोविड के दौरान अभी हमने 2 साल में जो कोविड अभी गया, उसमें हमने बहुत निःशुल्क सेवाएं दी और जो कि उस समय कोई भी बंदा बाहर नहीं आ सकता था। हमारे पूरा समाज ने ऐसे टाइम पे काम किया कि जिस समय ज़रूरत पड़ी। और सच में इस समाज के तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसे मौके पे किसी को पता ना चले कि यार ऐसा भी परिस्थिति हमारे पास आ सकती है और ना हम उस समय ना यहाँ के रहे और ना गांव के रहे। जबकि गांव में हमारा इतना बढ़िया था कि हम गांव छोड़ के यहाँ आ गए और वो सिर्फ विज़न इसलिए रहा कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी लाइनअप दें। और आज समाज हमारा यही कहना चाह रहा है कि हम अगले वर्ष इस प्रोग्राम को 2 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे और 2 दिन के प्रोग्राम में हम उन बच्चों को, जिन बच्चों ने अपने किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन फील्ड हो
चाहे किसी कला क्षेत्र में हो, चाहे किसी गायकी में हो, किसी भी प्रोग्राम, कोई डांसर हो, कोई मेडिकल लाइन में हो, उनको प्रोत्साहन करेंगे और उन माँ बापों का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ऐसे बच्चों को अपने संस्कार दिए। और संस्कार एक बच्चा निरंतर तब बन पाता है जब उसको कंटिन्यू उसके पीछे उसके माँ बापों का पूरा पूरा हाथ रहता है। कोई समाज उसको देता है और समाज तो एक आपको पब्लिक दे देगा, लोग बाग जुड़ने के लिए मौका मिल जाएगा, लेकिन हम उनके साथ देने के लिए उन लोगों को जोड़ेंगे। ये बदलता न्यूज़ उत्तराखंड आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप आए, आपके निरंतर प्रयास के लिए बदलता उत्तराखंड का धन्यवाद। थैंक यू।